दोस्तों, तेजस्वी यादव ने एक ऐसा दांव चला है जो एनडीए में शामिल दो बड़े दलों के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आया है। एक तरफ जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार के लिए बुरी खबर है, तो वहीं दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान के लिए भी बुरी खबर निकल कर आई है। तेजस्वी यादव का गुट यानी महागठबंधन आरजेडी मजबूत हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार के मंत्रालय सरकार में जो मंत्री हैं उनके बड़े भाई ने आरजेडी ज्वाइन कर ली है, और जहां वो बैठकर सियासत करते हैं वहां से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी के यानी चिराग पासवान के जीजा जी खुद चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में चिराग पासवान की मुसीबत तो बड़ी ही बड़ी, साथ में ही नीतीश कुमार भी सख्ते में आ गए। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, नीतीश कुमार के मंत्री के भाई ने न केवल आरजेडी ज्वाइन की बल्कि तेजस्वी यादव के साथ खड़े होकर एक बड़ा ऐलान किया है, जिससे साफ साफ जाहिर होता है एक बड़ी बगावत होने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। पहले ही बताया था जनता दल यूनाइटेड टूटेगी, और देखिए टूटने के आसार दिखने लगे हैं। दरअसल नीतीश कुमार के एक बहुत पुराने मित्र हैं, नाम है नरेंद्र सिंह। उनके बेटे हैं सुमित सिंह, जो निर्दलीय विधायक है। लेकिन निर्दलीय विधायक होने के बावजूद भी देखिए सुमित कुमार सिंह को लगातार अच्छा मंत्रालय मिलता रहा है। इस बात की नाराजगी हाल ही में जीतन राम मांझी ने भी जताई थी कि उनकी पार्टी के 4 विधायकों ने आगे आकर नीतीश और बीजेपी को ये गठबंधन वाली सरकार को बचाया। ऐसे में उनको सिर्फ एक मंत्रालय, वो भी उनके बेटे को मंत्रालय, और वो भी मलाईदार नहीं। वहीं दूसरी तरफ सुमित कुमार को लगातार एक के बाद एक मंत्रालय मिलते जा रहे हैं, वही मलाईदार, चाहे वो किसी भी गठबंधन की सरकार में रहे, लेकिन सुमित सिंह को लगातार अच्छा मंत्रालय मिलता है। इन्हें सुमित सिंह को लेकर पहले से ही महासंग्राम छिड़ा हुआ था। ऐसे में एनडीए खासकर बीजेपी ने चिराग पासवान की पार्टी को तवज्जो दी। पशुपति पारस को नहीं, बल्कि चिराग पासवान की पार्टी यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीटें दी गई। उनमें से एक सीट है जमुई की। जमुई सीट से चिराग पासवान के जीजा जी चुनावी मैदान में। और आप देखिए नरेंद्र सिंह, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी मित्र हैं, उनका जो सियासी वजूद है वो जमुई के इर्द गिर्द घूमता है। ऐसे में नीतीश कुमार को पूरा भरोसा था कि नरेंद्र सिंह के बेटे यानी सुमित सिंह जो मंत्री बनाए गए हैं, उनका इस्तेमाल जमुई में चिराग पासवान के जीजा को जिताने के लिए किया जाएगा। लेकिन पड़ गया उल्टा दाव, क्योंकि सुमित सिंह जो मंत्री हैं उनके बड़े भाई और नरेंद्र सिंह के बड़े बेटे ने आखिरकार आरजेडी का दामन थाम लिया है। सबसे पहले खबर पढ़िए क्या लिखी हुई है, बड़ी खबर है। इसमें न्यूज 18 बताया, तेजस्वी यादव की चुनावी सभा में आए नीतीश के मंत्री के भाई, थाम लिया लालटेन, कही बड़ी बात। इसमें जो खबर है वो पढ़कर मैं बता देता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि पूर्व विधायक अजय प्रताप ने अपने समर्थकों के साथ आरजेडी का लालटेन थामा। पूर्व विधायक अजय प्रताप बिहार के कद्दावर मंत्री रहे नरेंद्र सिंह के बड़े बेटे हैं, जो 2010 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू की टिकट पर जमुई से विधायक बने थे। 2015 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने के बाद उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद 2020 विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकट कट जाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से वो चुनाव लड़े, जिसमें भी उनको हार का सामना करना पड़ा था। इस वक्त जब वो आए, शामिल हुए, सभी को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने एनडीए पर परिवारवाद की बात की, तमाम चीजें हुई। अब बताया गया है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लोकसभा चुनाव प्रत्याशी जो हैं जमुई से, वो अरुण कुमार हैं, अरुण कुमार भारती, जो चिराग पासवान के जीजा जी हैं। अब मुसीबत कैसे बढ़ी है, पहले मैं इस खबर को और पढ़कर बता दूं। ये नवारा टाइम्स ने खबर छापी है। देखिए, एक बेटा नीतीश सरकार में मंत्री तो दूसरा तेजस्वी के साथ। ये बेटा नाम का जिक्र जो हो रहा है, एक बेटा नीतीश सरकार में मंत्री है वो है सुमित सिंह, और दूसरा बेटा यानी बड़ा बेटा अजय प्रताप सिंह चले गए आरजेडी के साथ। यानी नरेंद्र सिंह के दोनों बेटे अलग अलग गुट में है, अलग अलग महागठबंधन में। आगे लिखा है, जमुई में आसान नहीं चिराग की जीजा की राह। कैसे नहीं है, पढ़िएगा। बताया गया है कि जमुई की राजनीति में नरेंद्र सिंह के परिवार का एक अलग प्रभाव रहा है। ऐसे में नरेंद्र सिंह के बेटे अजय प्रताप का आरजेडी का दामन थाम लेना खतरे की घंटी से कम नहीं है। वो भी तब जब लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आरोप लगाया था कि सुमित सिंह हमारे विरुद्ध रणनीति बना रहे और विपक्ष को मजबूत कर रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान की 2019 लोकसभा चुनाव में विजय ही मिली, मगर इस बार तो नरेंद्र सिंह के बेटे अजय प्रताप ने आरजेडी का दामन थाम लिया। ऐसे में एनडीए का नैतिक विरोध करने का अधिकार तो नरेंद्र सिंह के बेटे अजय प्रताप को बनता ही है, यानी वो विरोध करते नजर आएंगे। अब जिम्मेदारी है कि सुमित सिंह कितने दिन रहने वाले हैं नीतीश कुमार के साथ। क्या इस लोकसभा चुनाव में वो चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के लिए अपने क्षेत्र यानी जमुई में प्रचार करेंगे? क्या वाकई जो उनके जीजा हैं उनके लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे? ये तमाम चीजों के कयास लगाए जा रहे हैं। पहले मैं बयान सुना देता हूं कि क्या कुछ कहा है अजय प्रताप सिंह ने जब मंच पर तेजस्वी यादव मौजूद है। सुनिए। हमारा
समाजवादी विचारधारा की सोच रखता है और हम फिर बीच में हम क्या कहते हैं लेकिन चले गए थे भाजपा में, लेकिन वहां की विचारधारा हमको समझ में नहीं आई। तो सुना आपने, बहुत सारे अपने समर्थकों के साथ नरेंद्र सिंह के बड़े बेटे अजय प्रताप ने ज्वाइन कर लिया और ये बड़ा झटका, खासकर मैं मानकर चलूं तो ये है नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार ही हैं जिन्होंने अपने दोस्ती के लिए उनके बेटे सुमित सिंह को हर तरह के विरोध होने के बावजूद भी न केवल मंत्री बनाया बल्कि मलाईदार मंत्रालय दिया था। यह होता रहा है, हर सरकार में यही होता रहा है। जब से सुमित सिंह विधायक बन रहे हैं तब से ही लगातार उन पर प्यार लुटाने का काम किया जाता रहा नीतीश कुमार की तरफ से। नीतीश को पूरी उम्मीद थी कि जब इस बार एनडीए की सरकार में लोकसभा का चुनाव होगा, जब हमारा गठबंधन हो गया, एनडीए में आ गए, तो जो सीट मिलेगी उसमें जमुई सीट को लेकर, चूंकि पहले से तय था लोक जनशक्ति पार्टी को मिली, चाहे वो पशुपति पारस के गुट को अगर तवज्जो देते या फिर अब दिए चिराग पासवान को, तो उनके लिए वोट मांगेंगे और कहीं ना कहीं एक सीट पर अच्छा खासा प्रभाव, उनके पास एक ऐसे नेता है जिनका प्रभाव है। लेकिन उनके बड़े बेटे ने जो किया वो वाकई ये बताने के लिए काफी है कि इस बार चिराग पासवान की जीजा की राह आसान नहीं होने जा रही है। वो भी तब जब खुद चिराग पासवान आरोप लगाते रहे सुमित सिंह पर कि सुमित सिंह उनके खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ लगातार रणनीति बना रहे हैं और वो आरजेडी का साथ दे रहे हैं। अब मैं इसको लेकर चलता हूं कि अगर ये परिवार एकजुट हो जाता है, मानकर चलिए अजय प्रताप सिंह गए हैं, उन्होंने भी आपने सुन भी लिया, वो लगातार सपोर्ट कर रहे थे, तमाम चीजें थी, लेकिन अचानक से उन्होंने आरजेडी ज्वाइन कर ली। अब डर सता रहा है नीतीश कुमार को कहीं ऐसा ना हो कि सुमित सिंह भी आरजेडी का दामन थाम ले, मतलब निर्दलीय विधायक लेकिन सपोर्ट करते महागठबंधन को, और ऐसे मंत्री पद जाने का उन्हें डर नहीं है, क्योंकि अगर वो जाते हैं तो उसके बाद जीतन राम मांझी की पार्टी के जो 4 विधायक हैं वो भी बागी होने के लिए तैयार बैठे हैं। पहले से ही एक विधायक को वो खो चुके हैं, जनता दल यूनाइटेड यानी बीमा भारती को खो चुके हैं। लगातार इनकी तादाद कम होती जा रही है, यानी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये भी संभावनाएं बन रही हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रह सकते, या फिर एनडीए की जो सरकार फिलहाल बिहार के अंदर चल रही है वो हट भी सकती है। इस तरह के कयास बन रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो जेडीयू की तरफ से खबर आ रही थी उसके विधायक बागी हो रहे हैं, नाराज चल रहे हैं, जिस तरह की कार्रवाई एक के बाद एक उनके विधायकों के खिलाफ हो रही है और उस पर भी नीतीश कुमार चुप्पी साध कर बैठे हैं। दूसरी तरफ में मैंने आपको दिखा भी दिया कि नीतीश कुमार सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए एक तो 4000 एमपी जिताने की बात कर रहे हैं केवल बिहार से, 40 भी नहीं, 400 पार का आंकड़ा पार करने की बात जो मोदी जी कहते हैं वो भी नहीं, वो बिहार, अकेले बिहार से 4000 एमपी सांसद चुनकर भेजने की बात कर रहे हैं। इतनी ज्यादा मक्खनबाजी हो रही है। दूसरा, भरे मंच से मोदी जी के पैर छुए जा रहे हैं, ये तमाम चीजें हो रही हैं। वहीं बीजेपी के नेता लगातार उनके इशारे पर जनता दल यूनाइटेड के विधायकों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो टूट टूट कर जा रहे हैं। और अब निर्दलीय विधायक जो है सुमित सिंह, उनके बड़े भाई का ये विरोध कर देना, जबकि वो सोचिए बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, उस वक्त तो जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर चुनाव लड़े थे, जीते थे, बीजेपी में की टिकट पर चुनाव लड़े, हारे, उपेंद्र कुछ, मतलब जितने भी अभी तक उन्होंने राजनीति की वो एनडीए में शामिल है। ऐसे में आरजेडी में आना ये अपने आप में नीतीश कुमार के लिए सबसे बुरी और खतरे की घंटी है। यहां इधर दूसरी तरफ एक सीट हाथ से खिसकती नजर आ रही है, 5 सीटों में से एक सीट हार की तरफ बढ़ रहे हैं चिराग पासवान, और इसकी बौखलाहट जल्द ही देखने को मिलेगी, क्योंकि सुमित सिंह के लिए की भी खबर है कि वो शांत हो गए जब से उनके भाई अजय प्रताप ने आरजेडी का दामन थामा है। नमस्कार।